वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। You got it right. क्या शाहरुख खान? No, my friend. That's the theme of our next event, Hindi play. The Hindi play we're about to watch today brings to light the struggles children face when they feel neglected, despite being surrounded by their parents. दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आगे आने वाली होड़ में हम सब एक दूसरे के आगे ना बढ़े। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इसके प्रेम से वंचित ना रहे। और हल ना मिलने के कारण वह गुमसुम हो जाते हैं या फिर गलत संगत में पड़ जाते हैं। क्या होते हैं इसके परिणाम? आइए देखते हैं इसकी एक झलक। हिंदी नाटक वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। कहते हैं वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वह अपनी गति से तेजी से भागता रहता है और जो सही वक्त पर सही गलत की पहचान न कर पाए उसका क्या हाल होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। आज के दौर में मनुष्य भाग रहा है, हमें एक दूसरे का वक्त चाहिए, पर जब ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाती तो हमें तकलीफ होती है। और फिर कुछ समय बाद कैसे इस बदलते परिवेश में गांव से लेकर शहर तक अपनों में दूरियां, नौजवानों में गलत चीजों के प्रति आकर्षण और न जाने क्या क्या बदलाव दिख रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आइए देखते हैं, कुछ अपनी कुछ बेगानी, ये तो है घर घर की कहानी। प्रस्तुत है नाटक वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। नैना नैना सो जा, अब 11 बज गए हैं। नैना 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 सो जा, अब 11 बज गए हैं। तो क्या तू फालतू में बक बक मत किया कर, तेरा काम है चलना, बस चलती रहा कर। टिक 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 टिक। अगर सुबह जल्दी नहीं उठोगी तो तुम स्कूल नहीं जा पाओगी। ओफो, मैं तो थक गई हूँ इसे समझा समझा कर, पर ये कुछ समझना ही नहीं चाहती है, बाद में पछताएगी। अरे 12 बज गए, सुबह मैं फिर से लेट हो जाऊंगी। ओफो, मम्मी पापा भी नहीं आए अभी तक, चलो अब मैं सो जाती हूँ। अरे आज तो थक गए पर बड़ा मजा आया। मुझे सोने देना, कितनी अच्छी नींद आ रही थी। अरे 8 बजने वाले हैं, आज मैं फिर से लेट हो जाऊंगी। माँ उठो ना माँ, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है, लंच बना दो ना माँ। अरे बेटा, कल मैं पार्टी से लेट लौटी थी, तुम ऐसा करो मेरे पर्स से पैसे ले लो और कैंटीन से कुछ खा लेना। मैं आई कम इन मैम? ये टाइम है तुम्हारे आने का नैना? नहीं मैम, टाइम तो 7:55 का है। मैं पूछ रही हूँ इतनी लेट कैसे हो गई? मैम वो ना, मैं ना घर पर कोई था नहीं, इसलिए किसी ने उठाया ही नहीं। सॉरी मैम, मैं लेट हो गई। ये तुम्हारा रोज रोज का ड्रामा हो गया है, वही बाहर खड़ी रहो। मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया? ठीक है क्लास, आप लोग अपना होमवर्क कर लीजिएगा। थैंक यू मैम। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। क्या हुआ नैना, आजकल तुम बहुत लेट आ रही हो, सब ठीक है ना? ठीक ही है, अब मैं क्या बताऊँ तुमको, मन ही नहीं लगता किसी चीज़ में, ना कोई घर पर बात करने वाला, ना समझने वाला, ना समझाने वाला, मैं अकेली। बस इतनी सी बात। चलो आज तुम्हें हम एक नई दुनिया में लेकर चलते हैं, जहाँ वो सब एक चीज होती है जो तुम्हें खुश रखने का काम करेगी। तो पक्का आज मिलते हैं शाम को। हाय नैना, कम एंड जॉइन अस। Party in the ghetto, in the ghetto.
राहुल, आज तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट था ना, कैसा हुआ बेटा? पापा बहुत अच्छा हुआ, आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था, मेरे फुल मार्क्स आए हैं। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। पापा सुनो ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है तुम्हें? अरे बेटा अभी नहीं, मैं पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ, बाद में बात करते हैं। 10 साल बाद नैना अपना इंटरव्यू देने जा रही है। सचिन सिंह, प्रेम कुमार, प्रिया गुप्ता। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मे आई कम इन सर? आई एम नैना। नो, यू आर लेट, इंटरव्यू खत्म हो चुका है। सॉरी सर, घर से तो टाइम से ही निकली थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक के कारण देरी हो गई। आई कैन अंडरस्टैंड, बट टाइम बीत जाने के बाद ये पॉसिबल नहीं है। मैम प्लीज एक चांस दे दीजिए, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, आ जाओ। थैंक यू वेरी मच मैम। मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं। तुम इस नौकरी के लिए योग्य नहीं हो क्योंकि तुम्हारे नंबर बहुत कम हैं और हमारे पास कई बढ़िया कैंडिडेट्स आ चुके हैं, सो सॉरी। मैम प्लीज एक चांस दे दीजिए, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। देख लिया मेरी बात ना मानने का नतीजा। आज अगर तू मेरी बात मान लेती तो शायद तुझे ये नौकरी मिल जाती। इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए लोगों को प्रतिष्ठित कंपनियों में अच्छे पैकेज के साथ नौकरी मिल जाती है, लेकिन नैना जॉब न मिलने के कारण परेशान रहती है। उसके बाकी सारे दोस्त कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। वो अपने माता पिता को अपने इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बारे में बताना चाहती है, मगर फिर से उसके माता पिता उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। सुनिए पापा, सुनिए ना, आज तो आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। क्या आपने कभी पूछने की कोशिश भी की है कि आपकी बेटी क्या करती है, क्या पढ़ रही है, क्या उसके मन में है? ना तो कभी आपने पूछा, ना ही माँ ने। आप दोनों तो बस अपनी अपनी दुनिया में ही मगन रहते हैं। काश थोड़ा सा मुझे भी समझा होता आपने। मैं तो ना समझ थी, अपने दोस्तों के बहकावे में आकर हर एक बुरी लत का शिकार बनती रही। मैं सही रास्ता छोड़कर गलत राह पर आ गई। मेरे टीचर भी मुझे समझाते रहे, मगर मैंने उनकी भी ना सुनी, और इस चीज़ का अफसोस मुझे आज होता है। बेटा हमें माफ कर देना, अपनी व्यस्तताओं के कारण हम तुम्हें चाहकर भी समझ नहीं पाए। मुझे पता है कि तुम मेरे पास और अपनी माँ के पास बात करने आती थी, पर हम पद, प्रतिष्ठा, दोस्ती और सामाजिकता निभाने में ही खो रहते थे। अब से हम इस भूल को सुधार करते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। कहीं ना कहीं हम माता पिता अपने बच्चों की असफलता के लिए जिम्मेदार हैं। हम उनको उनके हाल पर ही छोड़ देते हैं। ना हम उनसे उनकी मन की बात पूछने की कोशिश करते हैं, ना ही समझते हैं। यह गलत है। बच्चों को क्या सही क्या गलत इसकी समझ ना होने के कारण वह गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। पहले हमारे पास उनके लिए समय नहीं था, और जब भविष्य में माता पिता को उनकी ज़रूरत होती है तो वो हमसे किनारा कर लेते हैं या अलग अलग हिस्सों में बंटकर रह जाते हैं। वो अलबेला इंसान अकेला ही रह जाता है। खुश नसीब होते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप मार्गदर्शक होते हैं सच्चे। थोड़ा सा ध्यान आप भी धरो, कुछ खुशियाँ तो अपने इन मासूम बच्चों के जीवन में भी भरो। धन्यवाद। वो तो है अलविदा, हजारों में अकेला। वो तो है अलविदा, हजारों में अकेला। कहते हैं